tough time, despite of being rainy, हम सब इधर में है. For that I'm so thankful. और अफसू का आगाज ही ऐसा है. हम समाज के लिए है, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है, जनरेशन के लिए हमको काम करना है. इसके लिए अफसू को काम करने के लिए ना धूप को हमको डरना है ना बारिश को. जैसे कि आज का दिन में हमारा जो समर्थन, our solidarity towards the NESO for the charter of demand they have placed to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो रिसेंटमेंट के लिए इनका सॉलिडेरिटी के लिए आज हम लोग अफसू है नेसो का सॉलिडेरिटी में. तो ये सॉलिडेरिटी का दिन में हम आप सबको यही बताता है, ये हम लोग का रीएफर्मेशन है. हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा भाईचारा का जागृति में ये हमारा रीएफर्मेशन है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है कि हम लोग जो है एक ही मुद्दा से जूझा है. भले ये अरुणाचल हो, भले असम हो, भले मिजोरम हो, भले त्रिपुरा हो, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, भले मेघालय हो, भले नागालैंड हो, भले मणिपुर हो, भले त्रिपुरा हो, हम सब का पास एक ही मुद्दा है. तो आज का दिन में हमारा जो सॉलिडेरिटी है, our solidarity is towards the NESO, the apex organization, and we being the federal unit, हम लोग जितना इनका चार्टर ऑफ डिमांड्स को हम लोग जो है समर्थन करता है. विद दिस हम लोग का जो स्टेट का आज का इशू है, बर्निंग इशू, ये जो है सेटलमेंट ऑफ इलीगल इमाइग्रेंट्स, जैसे हमने पहले बोला, जैसे यहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड में प्लेस थे, नॉर्थ ईस्ट कैन नॉट बी ए डंपिंग ग्राउंड ऑफ द इलीगल इमाइग्रेंट्स, जिसका चलते हमारा फॉर्मर अफसू का जनरल सेक्रेटरी बुदुंग तबम दाई ने भी बताया, आज जो है हम चकमा का एगेंस्ट नहीं है, हजोंग का एगेंस्ट नहीं है, लेकिन उन इलीगल इमाइग्रेंट्स का एगेंस्ट है जो इलीगली सेटल है हमारे दायून में, हमारे होलोंगी में. क्योंकि ये जितना जमीन है, ये पहाड़, ये नदी, ये जो जितना नेचुरल रिसोर्सेस है, दिस बिलोंग टू अस एंड वी बीइंग द इंडिजिनियस, ये हमारा कम्युनिटी लैंड है. तो हमारे राइट्स को हम किसी का साथ शेयर नहीं कर सकता है. और जैसे कि आप सब ने देखा, अभी चार्टर ऑफ डिमांड में जो है आसू ने भी प्लेस किया असम एकॉर्ड को, इनको भी हम सपोर्ट करता है. क्योंकि आसू और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बीच में जो एकॉर्ड साइन हुआ, ये भी सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. इसका चलते असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ. तो हम नेसो का साथ इसके लिए हम स्टैंड करते हैं कि त्रिपुरा का इन्फ्लक्स, आपका असम का इन्फ्लक्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहीं पे भी अगर इलीगल इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हम लोग का अरुणाचल में पड़ता है. और जिसका चलते कल आने वाला समय में इट इज़ द थ्रेट टू आवर इंडिजिनियस, इट इज़ द थ्रेट टू आवर कल्चर, इट इज़ द थ्रेट टू आवर लैंग्वेज, कि आने वाला समय में जो है हम लोग फर्दर जो है हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, हमारा आइडेंटिटी का क्राइसिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. एंड मोस्टली कि हमारा लोग जो है पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. इसके लिए हमारा अपने राइट्स को बचाना है तो हमको अपना इंडिजिनस को बचाना होगा. तो जिसका चलते जो असम एकॉर्ड को है, तो जो 1966 1 जनवरी का पहले जो भी सेटलर्स को वो लोग ने मान के रखा, उसका बाद जो भी आया हम अफसू भी अपोज करता है इसको. एंड बिसाइड्स वी बीइंग द फेडरल यूनिट, जो ये लोग का हमारा एपेक्स नेसो का जो डिमांड है, जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 का जो सेंट्रल ऑफिस, जो नौकरी को जो इंडिजिनस को देना है बोला है, इसको वी डू वेलकम. क्योंकि हमारा लोग आज तक सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल ऑफिस का भी बात करेगा तो हमारा लोग जो है दिल्ली लेवल में जाके, मेनलैंड में जाके इतना कम्पीट करने का नहीं है. आज जब हमारा घर में सेंट्रल ऑफिस आता है, उसका कोई नौकरी का रिजर्वेशन का बात आता है तो हम लोग को मिलना चाहिए, ये हमारा हक है. और इसी तरीक़ा से जो है हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर पाएगा. तो हम लोग जो है समर्थन करता है इसको भी. एंड देन जो हमारा आज का जो इश्यूज है, हम लोग को जो है आप इंटरनेशनल बाउंड्री हो, इंटर स्टेट बाउंड्री हो,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है हम लोग वही डिमांड रखता है कि आप लोग इसको क्लियर कर देने से ठीक है। हमारा रिसेंटली भी अपर सियांग में गेलिंग में इश्यूज था, बहुत सारा जगह में इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है एनक्रोच होता है, तो एटलीस्ट एक बाउंड्री का भी प्रॉपर डिमार्केशन होना है, नहीं तो हमारे गांव तक में जो है हमारा पड़ोसी देश का फौज लोग आ जाता है, एनक्रोचमेंट आता है। तो हमारा जो बाउंड्री है ये परमानेंट सेटलमेंट अगर हो पाएगा तो ये सब के लिए अच्छा होगा, ये हमारा मानना है। इसके लिए हम लोग जो है वी अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्लीज लुक इनटू द मैटर सीरियसली, क्योंकि जितना इंटीरियर बेल्ट का लोग है वो लोग सफरर है इसमें। तो दोस न्यूज समटाइम्स देयर इज नॉट एक्सेस टू द जनरल पीपल, क्योंकि कम्युनिकेशन का लेप्सेस का कारण, इसलिए इंटरनेशनल बाउंड्री को क्लियर करना है। एंड मोस्टली अभी आउट ऑफ कोर्ट जो अरुणाचल असम का जो डेवलपमेंट जो बाउंड्री को सेटलमेंट करेगा बोला, ये दोनों स्टेट ने मिलकर जो बात करके रखा, तो हम बीइंग अरुणाचली हम लोग वही एक दरख्वास्त करेगा कि ये पीसफुली एमिकेबली सेटल होने से ठीक है। हमारा जो दोनों सरकार जो अरुणाचल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब और हमारा असम का हेमंत दा, आप दोनों मिलजुल के इसको एमिकेबली पीसफुली सेटल करने से ठीक है। नहीं तो आउट ऑफ कोर्ट का भी अगर बात करेगा तो जब जब हम लोग को दिखाई मिलता है भले पीसफुल सेटलमेंट हो रहा है बोलते हैं, लेकिन नियरिंग टू द बॉर्डर बहुत सारे गांव है आज भी एविक्शन चल रहा है। तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना कॉग्निजेंस में लेने से ठीक है, ताकि ये भाईचारा भी सही रहे। और ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हम जो आपसू है एक फेडरल यूनिट हिसाब में नेशो को जितना स्ट्रेंथन करना है, जितना हमारा सबमिशन देना है, हम लोग हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का इंटरेस्ट में है और हम लोग हमेशा से एक दूसरा के लिए रह के आया। कल भी जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो भी चीज़ सही रहेगा नेशो का बैनर में आपसू हमेशा साथ रहेगा। लॉन्ग लिव नेशो, लॉन्ग लिव आपसू, लॉन्ग लिव अरुणाचल। थैंक यू। Former General Secretary Boing Tobom and my dear student friends, media fraternity, we being the component organization of the NESO, whenever NESO makes any demand, we are going to support, we will stand like a pillar for the NESO. Actually, NESO being an organization of the Northeast state, our core motto is to maintain, to protect the ethnicity of the Northeast state. तो मेरा यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में जितने ट्राइबल लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, उसका आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुँचाने के लिए नेशो का फॉर्मेशन हुआ। नाउ वी बीइंग ए कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग का ड्यूटी बनता है, नेशो जब डिमांड करेगा हम लोग साथ देना है कि नहीं देना है। जब नेशो डिमांड करेगा आपसो विल स्टैंड विद द नेशो। इसी के लिए मैं आज सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उसी सबको थैंकफुल कहना चाहता है कि जो भी नेशो का डिमांड है दिस इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सो आप सब जो भी एंड थैंकफुल टू द मीडिया फ्रेटर्निटी कि हम लोग का ओपिनियन को आप पब्लिक में पब्लिक डोमेन्स में ला देने के लिए थैंक यू। But it's well known by all the persons that influx problem is being suffered by all the northern state of India. In Tripura, the indigenous Tripura, they are totally outnumbered by the Bangladeshis, that one Bengali, and in Assam is almost finished, and Arunachal also we are really under the very dangerous threat. That is in Eastern Arunachal is a threat given by the Chakma and Hajians. At the Western Arunachal we can easily see the threat being given by the Tibetan Bhutanese, and the central parts of Arunachal we are being threatened by the Bangladeshis Muslim. So Arunachal is also not free from any type of problems that we are facing. So my friend, what Neso is saying that if we could save Assam, then entire North East will be saved.
If we cannot save Northeast, then India cannot be saved. We should save Northeast first so that India will be secure from the infiltration. Other than that, this northeastern state of India is the dumping ground of any type of illegals. There's drug peddlers also, and this refugee problems also. The government of India, they didn't give us, accord us a beneficiary thing, so they are just giving us a dumping ground only. They are just giving many types of illegal things like drugs, like AFPA, like this one, illegal immigrants. So that we are fighting against all these odds under the banner of NESO. We are fighting the illegal influx. Second thing is that, my friend, we are fighting against the government of India to consider the northeastern state and accord us a special constitutional provision. Why we are demanding for a special constitutional provision? That we are very much different from the mainland Indians. We are tribal. We are tribal by birth. We are tribal by migration also. We have a unique identity. We have a unique history, and we have a unique culture also. So that to protect, to preserve the unique identity and culture of northeastern state, we need a constitutional provision. That constitutional provision should be given to the northeastern state. That is our demand. And third point is that, my friend, we demanded a special economic package also. Because like the flood problem of northeastern state, you people already witnessed the problem of Assam, problem of Arunachal Pradesh, also problem of every part of northeastern state. We are a flood prone zone area, so that we need a special economic package. Fourth point is that, my friend, you see, we need a educational policy. Why? We don't have we don't have a sufficient numbers of medical college over here in northeastern state. We don't have a sufficient numbers of engineering college here at the northeastern state. Maximum of our maximum of our student, they went out of the northeastern state and they spent crores and crores of money in other parts of India. So that we demand that in northeastern state there should be a sufficient numbers of medical college should be established and sufficient numbers of technical college should be established here at northeastern state, so that our student can cater. So these all are the main agenda, main focus point of the NESO that we are fighting against the government of India. Now अभी देखो, अभी धूप भी आ गया, अभी छाता बंद कीजिए तो हम लोग जीतेगा एक दिन. NESO will win. And जब NESO का पास में APSU जैसे बैकबोन है, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन जैसे बैकबोन है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जैसे बैकबोन है, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन जैसे बैकबोन है, ऐसे बहुत सा जो हमारा 7-8 स्टेट सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो बैकबोन है, तो नेसो क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग क्यों नहीं जीतेगा? हम लोग लॉजिकली जीतना चाहता है. वी डोंट वांट इलॉजिकल थिंग्स. वी विल विन थ्रू लॉजिकल. हम लोग को डायलॉग से जीतना है, हम लोग को प्यार से जीतना है. एक ना एक दिन हम लोग का जितना डिमांड है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा. इसलिए अभी धूप भी साथ दे रहा, मौसम भी साथ दे रहा. पहले जो बारिश हुआ था वो थोड़ा डराने के लिए बारिश हुआ, कोई भागा नहीं है, सब ने हिम्मत से सामना किया. इसका मतलब हम लोग काल भी जीतेगा, परसों भी जीतेगा. सो दैट वाज द फोकस पॉइंट. आई वोंट टेक मोर टाइम. सो एट द लास्ट may I call upon our General Secretary APSU to give a vote of thanks, sir.